आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2019 का पेपर है जिसका हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज होते हैं जिनके 15 मार्क्स होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी, ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। तो हमें हर स्टेटमेंट के साथ 4 ऑप्शंस दी जाएंगी जिसमें से हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 15x प्लस 56 आर। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी गई है, हमने इसके लीनियर फैक्टर्स देखने हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन से हैं। तो यहाँ साइड पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन है, इसे हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके देख लेते हैं। 15 को हम ब्रेक कर सकते हैं -7x -8 में। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से -8 को कॉमन लेंगे। तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 7 -8 इंटू एक्स माइनस 7, जो कि फाइनल हमारे पास आता है x माइनस 7 x माइनस 8। तो ये इसके 2 लीनियर फैक्टर्स हैं। तो इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी को हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 2 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, 1, -1 और 3। तो यूनिटी की क्यूब रूट्स कौन कौन से होते हैं? 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हम जानते हैं कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलकर बन जाएंगे ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है तो 1 इंटू 1 आ जाएगा 1 के बराबर। इसका मतलब है कि हम इन ऑप्शंस में से बी को सर्कल करेंगे क्योंकि बी क्या है? 1। पार्ट 3 है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, देन द सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज। तो अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो इनका सम हम किस तरह से लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस क्यू ओवर पी। तो अगर हम देखना चाह रहे हैं कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा, तो हम इसमें से 2 को कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल लेंगे जो कि है माइनस क्यू ओवर पी, जिसको हम लिख सकते हैं -2q ओवर p। तो इसका मतलब है कि हमारे इस आंसर के साथ जो ऑप्शन मैच कर रही है वो है ऑप्शन सी। अब हम पार्ट 4 देखते हैं। तो पार्ट 4 है द वैल्यू ऑफ x इन प्रोपोर्शन 4:x प्रोपोर्शन 5:15 इज। तो हमने इस प्रोपोर्शन को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इस प्रोपोर्शन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं जो बनता है 4/x इक्वल्स टू 5/15। 5 और 15 को 5 की टेबल से कट कर लें तो ये आ जाएगा 4/x इक्वल्स टू 1/3, जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, जो कि ऑप्शन डी है। पार्ट 5 पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दी गई है x² + 1 ओवर x + 1 इंटू x - 1। तो हम इस फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई करें इसके डिनोमिनेटर को तो ये आ जाता है x² + 1 ओवर x² - 1। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर भी x² है और डिनोमिनेटर में भी, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1 ओवर x² - 1, जिसको हम दोबारा से लिख सकते हैं 1 + 1 ओवर x + 1 x - 1, जिसको अगर हम a और b की टर्म्स में लिखेंगे तो ये आएगा 1 + a ओवर x + 1 b ओवर x - 1, जो कि मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि है पार्ट 6। तो इसमें है इफ a इज कंटेन्ड इन b कंटेन्ड और इक्वल इनटू b, देन a इंटरसेक्शन b क्या होगा? a b एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट। यानी अगर a b का सबसेट है तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा? तो इसके लिए हम कोई भी 2 सेट्स ले लेते हैं इस तरह से कि जो सेट a होगा वो b का सबसेट होना चाहिए। तो अगर हम सेट a लेते हैं 1 2, तो b ले लेंगे 1 2 3, यानी a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर मौजूद हों। अब हम इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इनके कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 और 2, और 1 2 किसकी इक्वल आ रहा है? सेट a की इक्वल। तो इसका मतलब है कि हम ऑप्शन a को सर्कल करेंगे। पार्ट 7 देखते हैं। द रेंज ऑफ द रिलेशन आर 1 3 2 2 3 1 4 4 इज। तो रेंज क्या होती है? इस तरह के जो पेयर्स होते हैं इनमें जो सेकंड नंबर होता है वो रेंज का होता है। तो हमें 4 पेयर्स दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले पेयर के सेकंड नंबर पर 3 है, इसी तरह से दूसरे पेयर के सेकंड नंबर पर 2 है, थर्ड पेयर में सेकंड नंबर पर 1 है और फोर्थ पेयर में 4 है। तो ये जो सेट बनता है ये इस रिलेशन की रेंज है। इसे हम अरेंज करके लिखें तो ये बनता है 1 2 3 4। इसका मतलब है कि हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। पार्ट 8 देखते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड या हार्मोनिक मीन। तो किसी भी डेटा सेट में जो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या होती है? उसे हम मोड कहते हैं
जो सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्वेशन आती है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। अब हम पार्ट 9 देखते हैं, जो कि है सीकेंट थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करके देख लेंगे कि ये किसके बराबर आता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। सीकेंट थीटा की जगह आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा और कॉट थीटा की जगह आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अगर हम कॉस थीटा को कैंसिल कर दें तो ये बचता है 1 बाय साइन थीटा, जो कि ऑप्शन सी है। पार्ट 10 है राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू द डैश ऑफ सर्कल, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, सेंटर या डायमीटर। इसके लिए पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर भी यहाँ पर मेंशन है। तो हमने देखना है कि इसकी कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड हम ड्रॉ करते हैं तो इसकी कॉर्ड का जो राइट बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर क्या होगा, जिसको बिल्कुल मिडल में से कट करेगा, और राइट बाइसेक्टर है तो 90 के एंगल पे कट करेगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कहाँ से पास हो रहा है, हम देख सकते हैं कि ये सेंटर में से पास हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इसके सेंटर में से गुजरता है। तो हम पार्ट सी को सर्कल करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियल सेगमेंट या पेरीमीटर। तो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और हमने देखना है कि इसके सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहा जाता है। तो ये इसका सेंटर है। अब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर हम सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो इसे हम कहते हैं रेडियस या रेडियल सेगमेंट। तो हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है अ सर्कल हैज ओनली वन सीकेंट, कॉर्ड, टेंजेंट या सेंटर। तो हम एक सर्कल ड्रॉ करके इसकी सारी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है सीकेंट। सीकेंट लाइन वो होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करती हुई गुजरती है। तो हम देख सकते हैं कि हम एक से ज़्यादा सीकेंट लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉर्ड्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉर्ड्स भी हम एक सर्कल में एक से ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। और टेंजेंट्स क्या होते हैं, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके गुजरे, तो ये भी हम एक से ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो सर्कल का सेंटर होता है, जो उसके दरमियान में पॉइंट होता है, ये एक ही होता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉर्ड्स इन अ सर्कल सबटेंडिंग टू कंग्रेंट सेंट्रल एंगल्स आर। तो इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये एक थ्योरम का एमसीक्यू है, यानी 2 कॉर्ड्स हों अगर एक सर्कल में, हम 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक इस तरह से कॉर्ड है और दूसरी इस तरह से। तो अगर ये सेंटर पे जो एंगल्स ड्रॉ कर रही हैं, एक कॉर्ड का एंगल ये हो जाएगा और दूसरी कॉर्ड का एंगल ये हो जाएगा। तो अगर ये एंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो हमने बताना है कि ये कॉर्ड्स आपस में कंग्रेंट हैं, इनकंग्रेंट हैं, पैरेलल है या ओवरलैपिंग है। तो इस थ्योरम के थ्रू अगर हम देखें तो ये जो 2 एंगल्स हैं, अगर ये आपस में कंग्रेंट होते हैं तो ये जो साइड्स होती हैं ये भी आपस में कंग्रेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 डिसजॉइंट सर्कल्स। तो हम यहाँ पर 2 डिसजॉइंट सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। ये 2 डिसजॉइंट सर्कल्स हैं, हमने देखना है कि इनके कितने कॉमन टेंजेंट्स आएंगे, 1, 2, 3 या 4। तो कॉमन टेंजेंट्स वो होंगे जो इन दोनों को एक टेंजेंट जो है वो कट कर रहा होगा। जैसे हम ये टेंजेंट देखें तो इन दोनों को कट कर रहा है, तो ये इनका एक कॉमन टेंजेंट हो गया। इसी तरह दूसरा यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा टेंजेंट हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और एक और भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो ये टोटल इनके 4 टेंजेंट्स बनते हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज। तो अगर हम एक हेक्सागोन को देखें तो इसका जो इंटरनल एंगल होता है ये वाला, ये होता है 120। और एक्सटर्नल एंगल किस तरह से बनता है, इस तरह से अगर हम एक साइड को एक्सटेंड करें तो ये वाला एक्सटर्नल एंगल होता है। और ये पूरी जो लाइन होती है इस पर टोटल एंगल 180 होता है। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 60, और 60 रेडियन में इक्वल होता है π/3 के। तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी को सर्कल करेंगे। तो इस तरह से हमने आज मैथमेटिक्स क्लास 10 का 2019 का सेक्शन ए सॉल्व किया।